है, समय है कि हम पुरुषार्थ अच्छी तरह कर लें। ठीक है, ऐसे ही समझो। हाँ, नए वर्ष की खुशी तो हुई, लेकिन मैंने अपने जीवन में क्या परिवर्तन किया, मेरा पुरुषार्थ ऐसा तीव्र हो जो ये वर्ष मुझे संपन्नता की ओर ले जाए, बस। ठीक है। और अभी तो मधुबन भी जा रहे हैं। 18 जनवरी का टर्न इस बार मिला है दिल्ली को। हाँ, 18 जनवरी तो विशेष प्यारे ब्रह्मा बाप की स्मृतियों का दिवस हमें अव्यक्त होने का इशारा देता है। और अब हमारी ऐसी स्थिति अव्यक्त ऐसे बन जाए, बस। थोड़ा टाइम नहीं, थोड़ा टाइम तो सदा अनुभवी हो, पर जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए तो ब्रह्मा बाप ने ऐसा पुरुषार्थ किया ना, तो वही हमको भी बाबा को फॉलो करते जाना है। हाँ, तो मधुबन जाना माना अपनी आत्मा को ऐसे सभी ज्ञान की बातों से, बाबा के वरदानों से भरना। कोई मधुबन इसलिए नहीं जा रहे साल में एक विजिट कर लेनी चाहिए, चलो थोड़ा चक्कर लगा आए, चलो थोड़ा घूम आए, वो नहीं। ऐसे तो दुनिया में भी लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, तो वहाँ तो ये होता है चलो कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे, कुछ सोएंगे। मधुबन हम इसलिए नहीं जाते कि हम सोने के लिए जा रहे हैं, खाने के लिए जा रहे हैं, पीने के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, मिलने के लिए जा रहे हैं, हाँ थोड़ा रौनक मेला देखने के लिए जा रहे हैं। नहीं, इन बातों में अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखना। आपको 4 दिन मिलते हैं, देखो कोई तो 2 दिन के लिए भी सिर्फ जाते हैं। चलो जितना भी दिन मिले, 2, 4 या 5, समझ लो ये हमारी बहुत बड़ी कमाई का टाइम है, बस। और किसी भी बातों में ध्यान नहीं दो, किसी भी, चाहे रहने का कोई सा भी स्थान मिले, भोजन क्या भी मिले, भूखे तो नहीं रहेंगे ना, बस इतना समझो। दाल चावल खाए, प्रभु के गुण गाए। ये ध्यान इन बातों में बिल्कुल नहीं देना, तो आपकी कमाई बहुत अच्छी सच्ची जमा हो जाएगी। कौन कहाँ रह रहा है, अक्सर करके इस बात में थोड़ा ध्यान सबका चला जाता है। 1-2 से पूछेंगे तुम कौन से कमरे में रहते हो, नहीं, आप रहने के लिए कमरा देखने थोड़ा गए हो। ठीक है, ऐसे समझो मैं हर की पौड़ी पर आया हूं। मधुबन क्या है, हर की पौड़ी। जब हर की पौड़ी पर जाते हैं तो बस ध्यान एक ही बात पर होता है, मेरा दिया जगता हुआ जा रहा है, जो बहाते हैं ना वहाँ जाके, इसीलिए तो खड़े होते हैं वहाँ। हाँ, वो लेके पंडितों से, हाँ, कि मुक्ति होगी जिसका दिया जगता हुआ जाएगा। तो मधुबन में मैं अपना दिया जगाने आया हूँ। जगा हुआ है, लेकिन उस ज्योति को शक्तिशाली बनाने आया हूँ, जो अंत तक मैं आत्मा जागती ज्योत प्यारे बाबा के साथ परम धाम चली जाऊंगी। और बातें बिल्कुल नहीं देखना। आप जो यज्ञ सेवा भी करते हो, वो इसलिए नहीं करते हो कि वहाँ रहने के लिए कमरा मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा। अपना भाग्य बनाते हो, फिर कोई भी स्थान मिले, कहीं भी हो, मैं यहाँ भाग्य बनाने आई हूँ आत्मा। वैसे भी जमा करना होता है ना बाबा के घर में तो, और कितनी पालना मिलती है हमको, ज्ञान रत्नों से कितनी शिक्षा झोली भरती है। सारा दिन देखो डायमंड हॉल में क्लास चलता रहता है, कोई छोटी बात है ये। इतनी अनुभवी तपस्वी आत्माएं आपकी झोली भरती हैं, बाप दादा की मुरली सुनते हो,
हमारा समय सारा, ध्यान सारा उसमें रहे बस। क्योंकि मैं आत्मा अपनी झोली भरने आई हूँ, बातें करने नहीं। मिलन फिर आपस में करेंगे, बातें करेंगे, एक दो को कहेंगे चल तुम वहाँ चलते हैं, फिर खरीदारी करेंगे। देखो ये सब कुछ तो आप हमेशा यहाँ भी कर सकते हो, करते ही रहते हो। कहीं और भी कहीं जाते हैं घूमने, कितना खर्चा करके आते हो, चाहे रहने का हो, खाने का हो, होता है या नहीं होता। पर बाबा के घर आप अपना जमा करने जा रहे हो, पुण्य आत्मा का खाता बनाने जा रहे हो। तो जो यज्ञ में भी आप करते हो वो इसलिए नहीं करते हो कि कमरा अच्छा मिल जाएगा। ये कभी बुद्धि में नहीं रखो, कभी भी। आप बाबा के भंडारे में जमा कर रहे हो, पुण्य आत्मा बनने जा रहे हो। इसलिए बड़ी दिल से मैं आत्मा जाऊं, बड़ी दिल से सहयोग करूं, लेने की इच्छा नहीं रखूं। ये तो लेने की इच्छा रखना हो जाता है ना, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उसको मिला, मुझको नहीं मिला। किसी से अपनी तुलना नहीं करो, बल्कि नहीं मिला तो जमा हो जाएगा ना। और हाँ, कहाँ जमा होगा? भगवान के घर में। इतना दिया नहीं, उससे ज़्यादा ले ली पालना, तो जमा कैसे होगा? या उतनी भी ले ली तो जमा कैसे होगा? होगा? ये तो लौकिक दुनिया में ऐसे होता है। हाँ, लौकिक दुनिया में हिसाब रखते हैं ना। पर भगवान के घर में हमारा खाता कौन सा बनना चाहिए? जमा का। ये समझ लो, एक ही ये घर ऐसा है, संगम पर ही ये जन्म ऐसा मिलता है कि आप भगवान के बच्चे बनकर अपनी तकदीर बनाते हो। तो जितना हो सके हमारा खाता जमा हो। ऐसे नहीं हम इतनी पालना ले लें बाबा से और उसका रिटर्न न कर पाए। बाबा हमें कितना सुख दे रहा है ना। तो हमारी पालना सिर्फ खाना पीना नहीं है, क्या है? रूहानी ज्ञान रत्नों से अपनी बुद्धि रूपी झोली को भरपूर करना। दुनिया में ऐसी शिक्षा, ऐसे ज्ञान रत्न कहाँ मिलते हैं? और जहाँ थोड़े बहुत मिलते हैं वे तो कितनी फीस रखते हैं। और बाबा के घर तो खुला भंडारा है। तो कोई से मिलो भी तो क्लास की ज्ञान रत्न की कोई अच्छी बात सुनाओ, ये करो, तो उससे हमारी आत्मा ऊंची उठती है। ये कनेक्शन है इन बातों का, ठीक है ना? और बातें करने की बजाय। हाँ, और क्या क्या बातें होती हैं, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है, सच बताऊं, क्योंकि हम करते ही नहीं, हमने कभी की ही नहीं। कोई आके पूछते हैं, सुनाते हैं तो समझा देते हैं भाई। तो यहाँ रूहानी कमाई है ना, चाहे यहाँ बाबा के घर और फिर मधुबन बेहद घर में, तो कितनी रूहानी कमाई है, सब समझा? तो ये ध्यान रखना। हाँ, सभी जो भी जा रहे हो या अभी जा रहे हो या फिर कभी जाते हो, जब भी जाते हो, क्योंकि वहाँ 24 ही घंटे आपके पास होते हैं ना, इसलिए। यहाँ तो चलो 2 घंटे आए, अच्छा है, ये भी कमाई है। तो 2 घंटे में तो इतना व्यर्थ का मौका नहीं लगता है ना, फर्क पड़ता है ना इस बात का। यहाँ तो मुरली सुनेंगे तो सारा समय आपका सफल हो जाता है, जमा हो जाता है। ये भी कमाई है, तकदीर है।
फिर मधुबन में अटेंशन ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ आपके पास 24 घंटे हैं। अब कमरे में बातें करेंगे जाके तो मौका है ना बातें करने का बहुत है, या क्लास मिस करेंगे तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना, समय वहाँ चला जाएगा। तो माना आपको इतना चांस मिला, एक इतना अच्छा साल में चलो मधुबन जाने का, एक बार या 2 बार या जब भी गए, तो वो समझ लो वो समय आपके लिए एक बहुत अमूल्य है, अपनी तकदीर का दिया जगाने के लिए। ठीक है, समझा? तो उसे पूरा सफल करना है। और बाबा के घर, हमारा बाबा के भंडारे में हमारा खाता जमा होना चाहिए, हिसाब नहीं लगाना चाहिए। हाँ, समझ में आई बात? बल्कि ये सोचना चाहिए हम अपने ऊपर कितना खर्च करते हैं और बाबा के भंडारे में कितना जमा करते हैं, ये ध्यान दो। और वो भी जो जमा करते हो अपने लिए ही करते हो ना, किसको मिलेगा वो रिटर्न? बोलो, आपको ही मिलेगा। ठीक है, तो जो भी स्थान मिले, कोई कोई तो इतने त्यागी भी होते हैं, कहते बहन जी भले मुझे बेड मत दो, वो फलाना भाई पहली बार आया है, तो वो अनुभव करके जाए, उसको दे दो, मैं तो कहीं भी सो जाऊंगा। ऐसे भी भाई बहन होते हैं, पता है? तो जितना हम त्याग करते हैं उतना हमारा भाग्य बनता है। मिला तो भी अच्छा, चलो मिल गया तो भी अच्छा, नहीं मिला तो भी अच्छा, पर किसी से भी अपनी तुलना नहीं करना। हाँ, कभी कभी भी है भी नहीं तुलना किसी की किसी के साथ, है क्या? होती नहीं है ये तो। ठीक है, अपना ध्यान हम ज्ञान रत्नों में रखते हैं, बाबा की याद में रखते हैं, रूहानी कमाई में रखते हैं, तो दूसरी बातों में ध्यान जाता ही नहीं है। तो घूमने फिरने की बजाय बाबा की रूहानी पालना लो, सेवा का भाग्य जमा करो, कर ही रहे हो, तन मन धन लगाते ही हो, तो ऐसे अपने आप को भरपूर करते जाओ। ठीक है? हाँ, पसंद है सबको ये बात? तो हाथ हिलाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छे, आप तो सब बहुत आज्ञाकारी, हाँ, बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाले हो।